गाजियाबाद हाईटेक सिटी के क्रिकेट स्टेडियम में हुआ एमपीएल 10 टूर्नामेंट। आयोजन करता थे अफसर प्रधान मंसूरी। जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा सुहेल देव पाटी। 8 टीमों ने दिखाई प्रतिभा। मुख्य अतिथि डॉक्टर मुजाहिद हुसैन सहित क्षेत्र गणमान्य मौजूद रहे। अफसर प्रधान ने युवाओं को खेलों से जोड़े रखने की बात कही। एमपीएल 10 टूर्नामेंट में युवाओं का जोश। अफसर प्रधान ने बढ़ाया हौसला। गाजियाबाद में खेला गया शानदार एमपीएल 10। 8 टीमों ने दिखाई प्रतिभा। सुहेल देव पाठी के अफसर प्रधान के प्रयास से हुआ क्रिकेट टूर्नामेंट। डॉक्टर मुजाहिद हुसैन बने मुख्य अतिथि। खिलाड़ियों का किया सम्मान। युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बना एमपीएल 10 टूर्नामेंट। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इस वक्त हमारे पास जो हैं मसूरी से अफसर प्रधान मौजूद हैं, जिन्होंने जो युवा हैं, खिलाड़ी हैं, उनकी प्रतिभा को देखते हुए जो एमपीएल 10 टूर्नामेंट यहाँ पर कराया है, जिसका स्पॉन्सरशिप उनके द्वारा किया गया है। इस वक्त वो जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा से, सुहेल देव पाटी से। इसको लेकर के हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से एक र्यूमर फैल रहा है कि आपने जो है टूर्नामेंट शुरू कराया है और अन्य जो प्रत्याशी हैं वो इसका रुख जो है वो राजनीति की तरफ मोड़ रहे हैं। क्या ये जो टूर्नामेंट किया जा रहा है ये राजनीति के तहत किया जा रहा है या युवाओं की प्रतिभा को देख करके किया जा रहा है? ये मेरा सवाल है। मेरे साथ इस वक्त जो है मौजूद हैं अफसर प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से एक र्यूमर फैल रहा है या यूँ कहा जाए कि बातें सामने आ रही हैं कि जो अन्य प्रत्याशी हैं, लगभग सभी जो 8 टूर्नामेंट यहाँ हो रहे हैं उन पर जो बोर्ड लगे हुए हैं उन पर लगभग फोटो है प्रधानों का, अन्य का, तो वो लोग आज यहाँ पर क्यों नहीं पहुँच पाएंगे? क्या ऐसा है कि आपने उनको नहीं बुलाया था या आपने आमंत्रित नहीं किया था या आप करना नहीं चाहते थे? क्या पूरा मामला है जिसे आरोप लग रहे हैं आपको? सबसे पहले मैं तो ये पीछे हट जाइए। अरे भाई, अफसर भाई को धन्यवाद दूंगा, अहम सत्ता न्यूज़ को माध्यम से जो मुझे बात रखने का मौका दे रहा हूँ। और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है गांव के एकता के लिए, सम्मान के लिए और खिलाड़ियों की मोहब्बत के लिए हो रहा है। इसमें राजनीति कोई भी नहीं जोड़ी जा रही, कोई भी बात राजनीति से, और राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारे गाँव के जो बच्चे, 8 टीम है, 8 ओनर है, इसमें 8 कप्तान भी हैं और सारे प्लेयर्स हैं जिन्हें राजनीति से कोई मकसद नहीं है, कोई भी हो। और ये मैंने भी सबसे मशवरा करके ये रखा कि भाई जो सारे खिलाड़ी जिसको बुलाना चाहते हो, जिस प्रत्याशी को, हर आदमी का मन होता है, हर खिलाड़ी का किसी न किसी प्रत्याशी में मन होता है, तो मैंने अपने खिलाड़ियों के लिए, उनकी खुशी के लिए मैंने कह दिया उनसे, और सबको, जितने भी प्रत्याशी हैं हमारे, सबको आमंत्रित भी कर दिया कि आप आ सकते हैं। क्या आमंत्रित कैसे किया था आपने? मैंने सोशल मीडिया में मैसेज के थ्रू। अच्छा, क्या बोला भैया उधर से? हाँ, उसमें बोला था मैंने। ग्राम सभा का जो इस टाइम मौजूदा प्रधान है, पूर्व प्रधान है और भावी प्रत्याशी है, प्रधान प्रत्याशी है, बीडीसी मेंबर है, मौजूदा बीडीसी मेंबरों को भी, और जो प्रत्याशी मेंबर हैं उनके लिए भी, सबको मैंने, ग्राम सभा मेंबरों को भी, मौजूदा को भी और पूर्व में रहे उनके लिए भी, और जो आने वाले हैं प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी, उनके लिए भी मैंने सबको, और गांव के जो भी सम्मानित आदमी इसमें आना चाहें सबके लिए स्वागत है, मोस्ट वेलकम। जो लोग नहीं आए उनके लिए क्या कहना है आपका? वो उनकी समझ रही है। बहुत सारे हमारे खिलाड़ी चाहते थे, जो उनके चाहने वाले हैं वो जरूर आए। अब क्या रीजन रहा है, क्यों नहीं आए, ये तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, कल को वो इस तरह से टूर्नामेंट कराते हैं, अगर वो आपको आमंत्रित करते हैं तो आप जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा मैं। अगर कोई मुझे बुलाता है तो सम्मान के प्रति जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैंने अभी भी खिलाड़ियों से कह दिया, सारे बच्चों से और ओनरों से भी, कप्तानों से भी, अगर कोई चाहता हो किसी भी प्रत्याशी को बुलाना और रिबन कटवाना तो खुले दिल से इस्तकबाल है, उसका स्वागत है। हम चाहते हैं ये टूर्नामेंट जो है ना, राजनीति से उठकर गांव के प्रति आपस में भाईचारा हो, मोहब्बत हो, हमारे युवाओं का जज्बा बढ़े, और हम सब जितने प्रत्याशी हैं इनमें राजनीति ना करें। खिलाड़ियों के साथ और टीमों के साथ राजनीति की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। ये गाँव के गौरव की बात है, सम्मान की बात है, गाँव के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए, और खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजाई के लिए, और मेरा तो मानना है सबको आना चाहिए। अच्छा, क्या क्या व्यवस्था आपके द्वारा यहाँ जो है इन बच्चों के लिए की गई है? जो भी खर्चा इस टूर्नामेंट में हो रहा है वो सब मेरी तरफ से हो रहा है, एक ग्राउंड को छोड़ के। ग्राउंड तो इन बच्चों ने अपनी तरफ से करा है, बुक कर लिया। बाकी एक
इसमें जो छोटा इनाम है 11,000 का, वो जावेद अब्बासी की तरफ से है, और 21,000 रुपये का जो इनाम है वो मेरी तरफ से है, और बाकी सब चीज़ का खर्चा वो मेरी तरफ से है। तो इस खेल को जो है आप किस तरह से देखते हैं? ये खेल बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ, और मैंने ये तो मेरे पे बाद में आए सारे, जब सारों से नर्वस हो गए बेचारे। जो हमारी कमेटी के मेंबर हैं, उनकी मेरी बहुत दिन से बात चलती थी। मैंने उनसे कहा था भाई, और भी इस टाइम मौजूदा प्रधान है, उनके पास जाओ आप, उनसे करो। तो जब मेरे से बात हुई इनकी, तो मैंने फिर भी एक ऑप्शन दिया, शकील प्रधान जी हैं, उनसे करा लो आप। तो इन्होंने कहा जी हम आपसे कराएंगे, और आप इसको करवाओगे, ये जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। जब इन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दे दी, तो मैंने भी इनसे कह दिया, वादा कर दिया, जो भी तुम्हारा खर्चा होगा, तुम्हें किसी से 1 रुपया लेने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हें देवे अपने मन से, उसका इस्तकबाल है। किसी के यहाँ तुम्हें पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब तक तो टूर्नामेंट होता था, इसका ये 10वां टूर्नामेंट हो रहा है, और इसमें पहले ही स्पॉन्सर में एक ऐसा अकेला हूँ वाहिद, जो इन बच्चों को किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी इसमें चंदा भी होता था और रसीदें भी कटती थी, जब ये सबके सहयोग से होता था। इन लोगों पे एलिगेशन भी लगते थे, ये चंदा अपने लिए मांग रहे हैं, कुछ कोई जिसके जो दिमाग में आता है वो आदमी बात करता है। लेकिन मैंने जो बच्चों पे एक कलंक लग रहा है, उसको धोने के लिए ये चंदा इकट्ठा करके पार्टियां करते हैं, दावतें उड़ाते हैं, तो उसके दाग धोने के लिए बच्चों के लिए मैंने कहते हैं सारा खर्चा मेरे जिम्मे है। और कोई आता है, रिबन काटता है और बच्चों के लिए कुछ देता है, तो उसका भी इस्तेमाल। अच्छा प्रधान जी, मेरा एक सवाल है कि जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ यहाँ लगभग 8-10 बोर्ड लगे हुए हैं। इन बोर्ड पर लगभग जो है सभी प्रत्याशियों के फोटो भी नज़र आ रहे हैं। अगर ये प्रत्याशी, या यूँ कहा जाए हमारे क्षेत्र के जिम्मेदार, ये लोग आज इस ग्राउंड में एक साथ नज़र आते हैं, तो आपको कैसा लगता है, या मतलब कैसा लगता है यहाँ पर? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है, और हमारी टीम को उससे भी ज़्यादा खुशी होती है। भाई जो जिसको चाह रहा है और उसका चाहने वाला उनके सामने आ जाए, तो खुशी होती है। और मुझे उनसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है, क्योंकि हमारे सारे गांव के जिम्मेदार एक साथ एक मंच पे, ये मैं चाहता था। क्या जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे साथ प्रधान जी, एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से आप जिलाध्यक्ष बने हैं अल्पसंख्यक मोर्चा आपस सुहेल देव पार्टी से, तो कैसा लग रहा है, और क्या क्या जो है मुद्दे हैं, और क्योंकि काफ़ी लगभग 4 मंत्रालय भी आपके जो पार्टी है उनके पास है, क्योंकि ये भाजपा से जो अटैच पार्टी है, जिसका समर्थन भाजपा को है, तो इस पर आपका क्या कहना है, और आने वाले समय में जो है क्षेत्रीय लोगों का या अन्य विकास मुद्दों पर जो है क्या फ़ायदा इसका होने वाला है? ये जो पार्टी जो मैंने ज्वाइन करी है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उनका गरीबों के लिए और अन्य पिछड़ों के लिए संघर्ष करते आए हैं, और अपनी टीम अपनी पार्टी को यहाँ तक उन्होंने पहुँचाने का काम करा है। उनका संघर्ष है, दौर गुजरा है, हर तबके के लिए लड़ाई लड़ी है उन्होंने। उनकी अच्छाई को देख कर मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, और मुझे हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जो है खुर्शीद आलम साहब मंत्री प्रतिनिधि भी हैं, उन्होंने मुझे मेरी अच्छाई को देखकर और हमारी मेहनत को देखकर उन्होंने जिला अध्यक्ष मुझे गाजियाबाद से नियुक्त किया है। उनका बहुत बहुत आभार करता हूं, जो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी है, और मैं ये वादा करता हूं कि जो ये मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं गांव-गांव तक पार्टी के हित के लिए प्रचार करूंगा और काम करूंगा। और एक काम यह है, किसी का भी कोई भी काम हो, अल्पसंख्यक विभाग से हो, पंचायत राज विभाग से हो, या हज कमेटी से हो, या वक्फ बोर्ड से हो, इंशाल्लाह मैं कराने का काम करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अफसर प्रधान ने अपनी बात को बखूबी रखा है, और ये कहा है कि आज अगर इस ग्राउंड में क्षेत्रीय जिम्मेदार जो पूर्व प्रधान या वर्तमान प्रधान या प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर आते, तो शायद बच्चों को भी अच्छा लगता, और ये एक अच्छा मैसेज जो है वो क्षेत्र के लिए भी जाता। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात रही है कि वो लोग किसी राजनीतिक शिकार होकर के यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, और अफसर प्रधान का साफ साफ कहना है कि अगर इस तरह के टूर्नामेंट किसी अन्य प्रत्याशी द्वारा किए जाते हैं, अगर मुझे आमंत्रित किया जाता है, तो अपने दल बल के साथ उसमें उपस्थित होने का काम करूंगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसे ही ज़मीनी हकीकत। आज के इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। अहम सत्ता के साथ, गाजियाबाद।